ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। सत्विचार। विषय सुखी गृहस्थ जीवन। सुखी गृहस्थ जीवन के बारे में आम मनुष्यों की यह धारणा है कि जिसके पास पर्याप्त धन संपत्ति है, बड़ा घर है, बड़ा परिवार है, अनुकूल पत्नी है, आज्ञाकारी पुत्र है, पहनने के लिए बढ़िया से बढ़िया वस्त्र हों, खाने पीने में कोई कमी नहीं, समाज में बड़ा मान सम्मान है, ऐसे व्यक्ति को सुखी गृहस्थी माना जाता है। यह आम मनुष्यों की धारणा है। लेकिन होता यह है कि यह सभी चीजें हर किसी को प्राप्त नहीं होती। किसी के पास पर्याप्त धन संपत्ति है तो परिवार अनुकूल नहीं है, पर्याप्त धन संपत्ति भी हो, परिवार भी अनुकूल हो, समाज में मान सम्मान नहीं है। तो ये सभी वस्तुएं सभी को प्राप्त नहीं होती। अगर एक मिनट के लिए मान भी लिया जाए कि ये सभी चीजें किसी गृहस्थी को प्राप्त हों, तो क्या वह सुखी गृहस्थ जीवन है? इसके बारे में महापुरुषों का मत है, इन सब चीजों को पाकर जो अपने आप को सुखी मान रहे हैं, वे इस तरह हैं जैसे गंदे नाले में बैठा हुआ सूअर अपने आप को बड़ा सुखी मानता है। यानी जिनके पास ये सब चीजें हैं, वे भी सुखी नहीं हैं। तो सुखी गृहस्थ जीवन का क्या रहस्य है? यानी गृहस्थ जीवन सुखी कैसे बने, इस पर श्री महाराज जी से एक प्रेमी का वार्तालाप हुआ। उसमें प्रेमी ने श्री महाराज जी से प्रश्न किया, महाराज जी, गृहस्थ धर्म की कई संत जन निंदा करते हैं, हालांकि बिना गृहस्थ के वो भी संसार में शरीर लेकर उत्पन्न नहीं हो सके। उत्तर में श्री महाराज जी ने फरमाया, प्रेमी, तुम्हारा कहना ठीक है। कई त्यागी महापुरुषों ने ऐसा कहा है कि गृहस्थ आश्रम में रहकर पूरी तरह साधना नहीं हो सकती। बहुत हद तक उनका कहना ठीक भी है, क्योंकि छोटी बुद्धि वाले बारंबार माया मोह में भटक जाते हैं। इससे परे रहकर ही अच्छी तरह उन्होंने साधना करके तब ऐसा कहा है। हालांकि स्त्री, पुत्र और चीजें कोई दोषयुक्त नहीं हैं, अपना जीवात्मा ही दोषी रहता है। उसके अपने अंदर सत की परिपक्वता हो तो कोई चीज उसे दुख नहीं दे सकती। गृहस्थ में रहते हुए बड़े बड़े भगत, ऋषि,
गुरु और संत भी हो गुजरे हैं। गृहस्थ आश्रम की श्रेष्ठता से पहले अच्छी तरह वाकिफ होना चाहिए। इस पर आपने फरमाया, जो गृहस्थी अपने माता पिता, पुत्र, स्त्री और आए गए अतिथि को भोजन कराए बिना खुद भोजन कर लेता है, वो पाप का भागी बनता है। मोहम्मद साहब ने कहा है, अपने खाना खाने से पहले आस पड़ोस में देख ले कोई भूखा प्यासा तो नहीं है, उनको खिला के तब खाना खाए। गृहस्थ का धर्म पूर्व से लेके पश्चिम तक एक ही जैसा है। स्त्री पुरुष को अपने अपने धर्म पर डटे रहना चाहिए। स्त्री का धर्म है पति की हर तरह की सेवा का ख्याल रखना। पति का अपना धर्म है हर तरह की जरूरियात पत्नी की बगैर कहे सुने पवित्र कमाई द्वारा पूरी करना। फिर उनकी आगे जो औलाद होगी वो भी सुपात्र होगी। गृहस्थ धर्म ठीक तरह से तब ही पालन कर सकोगे। शुरू से ही बातरीका चलना होगा। माता पिता को चाहिए कि 4-5 वर्ष तक अच्छी तरह औलाद से लाड प्यार कर ले, फिर अच्छी तालीम यानी एजुकेशन का बंदोबस्त करवाना चाहिए। तालीम यानी एजुकेशन के बाद गुजरान के लिए यानी व्यवसाय आदि के लिए अच्छे गुण धारण करने चाहिए। जब किसी काम धंधे के लायक औलाद हो जाए तब बराबर का समझकर उसके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। तब गृहस्थ जीवन स्वर्ग बनने लगेगा। गृहस्थ में रहते हुए सबका ख्याल रखना पड़ता है। जिस कदर संबंधी, मित्र, नौकर चाकर हों, सबका नियम अनुसार ध्यान रखने वाला ही नेक गृहस्थी माना जाता है। फिर इससे ऊपर उठकर पड़ोसियों, ग्रामवासियों, देशवासियों और दुखी दीन अनाथ अभ्यागत का ख्याल रखने वाला गृहस्थी श्रेष्ठ आचारी माना गया है। जो गृहस्थी हर प्रकार की संपत्ति रखता हुआ किसी गरीब, यतीम, अनाथ और दुखी की सेवा नहीं करता, उसमें और पशु में कोई अंतर ना समझो। सेवादार गृहस्थी अपने खाने पीने लगाने का चाव नहीं रखता, वह तो दूसरों की सेवा करके प्रसन्न रहता है। मर्यादा में सब काम करने वाला गृहस्थी देवता के समान है। मोटी बात यह है, जब तक कामना रूपी रोग लगा हुआ है तब तक गृहस्थी हैं। जो सब कुछ होते हुए भी निर्चाहक है वह विरक्ति है। श्री महाराज जी ने गृहस्थ जीवन को सुखी बनाने के लिए फरमाया, जीवन में सादगी को धारण करो। पहले आहार की सादगी।
आपने वाणी में फरमाया, आहार करे नित शोध, बासी अन्न न खाए, बुद्धि होवे सुतंतर, रोग व्याध सब जाए। आहार की शुद्धि बड़ी आवश्यक है। बासी अन्न का सेवन बुद्धि को मलिन करता है। अंडे, मांस, चिकन इत्यादि का सेवन करने वाले की बुद्धि का तवाजन बिगड़ जाता है, उसकी बुद्धि का बैलेंस ठीक नहीं रहता। इसलिए इस प्रकार के भोजन से दूर रहना चाहिए। इसके अलावा जीवा की रसना माही, मत हो वो गलतान, मंगत कुंडी नरक की, जीव करे हैरान। आहार भी जब शुद्ध होगा, यानी चटपटा भोजन, तीखा, मसालेदार, मिर्च मसाले वाले भोजन से शरीर में इस तरह की ईर्ष्या बनती है, इस तरह की औरा बनती है कि मनुष्य का स्वभाव विकारी हो जाता है, क्रोधी हो जाता है, कामी हो जाता है। इसलिए ज्यादा तेज मिर्च मसाले वाले भोजन से परहेज करना चाहिए। जो गृहस्थी यानी जिन गृहस्थी के जीवन में अंडे, मांस, चिकन इत्यादि का सेवन होता है, उनकी औलाद भी आगे राक्षसी वृत्ति की पैदा होती है। इसलिए आहार की शुद्धि अत्यंत आवश्यक है। महापुरुषों ने कहा है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। आगे श्री महाराज जी ने फरमाया, पहनावा सादा करे, जो होवे देश की चाल, सबसे प्रीति उपजे, तन मन होए निहाल। पहनावा सादा रखें, ऐसे वस्त्र न पहने जिनको देखकर देखने वाले के मन में विकारी भाव पैदा हो तथा अपने मन में भी अभिमान पैदा हो, ऐसा पहनावा न पहने। जिस तरह जिस देश में जिस तरह का पहनावा होता है, उस देश के अनुसार सादा से सादा पहनावा करे। आगे फरमाया, बहुता रूप जो नित करे, सो बद आचारी जान, धन जो बन को नष्ट करे, जीव पाए नित हान। ज्यादा मेकअप और तरह तरह के वस्त्रों को पहनकर जो नित रूप बदलता है, वह बद आचारी मनुष्यों की कैटेगरी में आता है,
महापुरुषों के अनुसार, और ऐसा जीव हानि को प्राप्त होता है। आगे श्री महाराज जी ने फरमाया, कमाई शुद्ध करो, यानी व्यवहार शुद्ध करो। शुद्ध करो व्यवहार को, नफा लयो समान। थोड़ी लयो ब्याज नित, धन ना पावे हान। श्री महाराज जी ने फरमाया, कमाई शुद्ध होनी चाहिए। वह शुद्ध किए हुए बिजनेस से या शुद्ध तरीके से की हुई नौकरी से प्राप्त की हुई होनी चाहिए। अगर बिजनेस करे तो उसमें सभी से समान मात्रा में नफा ले। ऐसा नहीं कि 100 रुपए की चीज 200 रुपए में बेचे। यह बुरी कमाई है और इसका फल भी बुरा ही होता है। ब्याज की कमाई अगर करे, हालांकि ब्याज का व्यवहार करना अच्छा नहीं है, इसकी कमाई अच्छी नहीं होती, लेकिन अगर ब्याज की कमाई पर ही डिपेंडेंट है तो थोड़ी ब्याज ले। ज्यादा ब्याज लेगा तो वह धन नाश को प्राप्त होगा। आपने आगे फरमाया, लक्ष्मी करे निवास वहां, जहां साचा व्यवहार। मेहनत थोड़ी पल पायो बहुता, ऐसा सुनो विचार। श्री महाराज जी ने फरमाया, जहां कमाई शुद्ध होती है उस कमाई में बरकत होती है, और उस कमाई को प्राप्त करने के लिए थोड़ी मेहनत से ही ज्यादा फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए कमाई नेक करें। फिर जो उस नेक कमाई से किया हुआ धन अर्जित किया है उसको भी ठीक प्रकार खर्च करे। नफा समान खर्च करे, बचत कीजे नेत। लक्ष्मी का आदर करे, फजूल ना त्यागे मित। कमाई तो कर ली, लेकिन उसको खर्चने का भी ढंग आना चाहिए। थोड़ा सा उसमें बचत भी अवश्य करनी चाहिए, ताकि खराब समय के लिए थोड़ा धन अर्जित अवश्य हो, ताकि उसको ठीक तरह से पार किया जा सके। और लक्ष्मी यानी धन को फजूल की चीजों में खर्च न करे। आगे श्री महाराज जी ने फरमाया, सच बोले पर दुख हरे, नित साचा करे व्यवहार। गुणी पुरुष का संग करे, ना बैठे कबू बेकार। जीवन में सत्य को धारण करे, सेवा को धारण करे, और कमाई शुद्ध और नेक तरीके से करे। गुणी पुरुषों का संग करे और खाली कभी बेकार न बैठे, तो जीवन में गृहस्थ
सुखी बन सकता है। आगे श्री महाराज जी ने फरमाया, यथाशक्त सेवा करे साधु गुरु आचार, सेवा करने के लिए श्री महाराज जी ने फरमाया कि जो धन अर्जित किया है उसको अपनी सामर्थ्य के अनुसार सेवा में अवश्य खर्च करे। महापुरुषों ने अपनी कमाई का 10वां हिस्सा सेवा खर्च करने के लिए आवश्यक बतलाया है। जो गृहस्थी इस दसवंध को यानी 10% को अपनी कमाई के अपने खर्चे में लेगा वह हानि के देने वाला होगा। इसलिए धन को अवश्य सेवा में खर्च करे, साधु गुरु और आचार्यों के धर्म के कार्य में अवश्य लगाए। निस दिन देवे अन्न जो दुखी दीन अनाथ, अघट लक्ष्मी पर घट होवे, कभू न छोड़े साथ। दुखी दीन अनाथ को जो अन्न का नित्य प्रति दान करता है उसके यहां कभी न कम होने वाली लक्ष्मी प्रकट होती है। सत्कर्म में धन को अर्पे, निश्चय रख भरपूर, मन वांछित फल पाए। आगे प्रेमी ने कहा, महाराज जी इसका मतलब तो ये हुआ कि हम सब बिना विचार के ही गृहस्थी की गाड़ी चलाए जा रहे हैं, इसी वास्ते दुख उठा रहे हैं। उस उत्तर में श्री महाराज जी ने फरमाया, प्रेमी जी गृहस्थी का जीवन भी एक तपस्वी का जीवन होता है। गृहस्थी को भी पूरा तप करना पड़ता है। गृहस्थी वास्तव में सारे समाज धर्म पंथों की बुनियाद है। बड़े बड़े जपी तपी इसके दरवाजे पर भिक्षा लेने आते हैं। गृहस्थ धर्म पूरी तरह निभाने वाला ही श्रेष्ठ माना गया है। गृहस्थी को बड़ा होशियार होकर विचरना पड़ता है। दुश्मन के साथ किस तरह बर्ताव करना है, मित्रों के साथ, संबंधियों के साथ और दीन दुखी अनाथ के साथ, अपने धर्म और समाज के साथ कैसा बर्ताव करना है, जो यह जानता है वह सदा सुखी रहता है। ईश्वर को सदा सत्य जाने, संसार को झूठ समझकर हमेशा मर्यादा में सब कर्म करे, क्योंकि संसार में प्रभावशाली सज्जनों से संबंध रखकर ही खुश रह सकते हैं। हर व्यक्ति को पवित्र व्यवहार द्वारा धन इकट्ठा करना चाहिए। हर इलम अच्छी तरह का रखना चाहिए। धर्मपरायण जीवन बनाते हुए खोटे कर्मों का हर समय त्याग करते रहना चाहिए। कभी फजूल बोल नहीं बोलने चाहिए।
धर्म की कमाई द्वारा अनेक जीवों का पालन पोषण होता है। धन इस वास्ते नहीं कमाना है कि हर समय भोगी जीवन बना रहे। वैसे हर मनुष्य धन दौलत चाहता है, मगर कमाई करने में होशियार नहीं होता। पंजाबी कहावत है, कर मजदूरी ते खा चूरी। अच्छी तरह संसार में विचरना है तो ठीक कमाई करके, नेक कमाई करके भलाई और अपने जीवन निर्वाह में खर्च करे। गृहस्थी की महिमा अवतार करते आए हैं। गृहस्थ का मार्ग बड़ा कठिन है। जिस गृहस्थी के दर से किसी किस्म का कोई याचक खाली जाता है तो वह उसके शुभ कर्म लेकर विदा हो जाता है और पाप कर्म दे जाता है। इस वास्ते अगर किसी की सेवा न हो सके तो खाली हाथ ही जोड़ देवें। धनी गृहस्थी संसार के थंबे होते हैं। जितने भी मठ मंदिर अतिथि अनाथालय वगैरह बने हुए हैं, सब गृहस्थियों के सिर पर ही तो चल रहे हैं। गृहस्थ में कुछ ना कुछ नेक कर्म जीव करता रहता है। बाकी ज्ञानियों और संतों का मार्ग तो इससे अलग है। उनका प्रयत्न तो केवल आत्म तत्व बोध करने के लिए होता है। चाहे संसार में रहकर प्राप्त करें या जंगल में जाकर, वे किसी के वास्ते दुखदाई नहीं होते। संसारी खुद को तन मन धन भेंट करके सफल मानते हैं। गृहस्थी सब कुछ प्राप्त करके प्रभु को जानता है और दूसरी तरफ व्यक्ति किसी कोने में बैठा हुआ होना ना होना प्रभु आज्ञा में देख रहा है। अपनी अपनी जगह दोनों ही सीधे रास्ते चल रहे हैं। ये जो 5 असूल बतलाए गए हैं, सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग और सत्सिमरन, इनको अच्छी तरह समझकर अपना लोगे तो कभी किसी सत्कर्म करने में हानि ना होगी, ना आलस आएगा। सन्यासी भजन तप सिमरन करते हुए उच्च अवस्था को प्राप्त होते हैं और गृहस्थी निष्काम सेवा को करते हुए परम पद के नजदीक जाते हैं। अच्छे से अच्छे कर्म करने वाला ही कर्म योगी होता है। हर एक व्यवहारी का अपना अपना धर्म है। सिपाही का अपना धर्म है, मालिक का अपना धर्म है, जज का अपना धर्म है। जो जो जिस काम में लगा हुआ है उसे पवित्र रूप में करने वाला सत्यग्रही है। बड़े बड़े शास्त्र ऋषियों ने रच रखे हैं। कौन जीव किस तरह विचरण करके निर्भय अवस्था को प्राप्त हो सकता है? बहादुर वह ही है जो संसार में रहते हुए आत्मदर्शी बनता है। बहुत से जीव ऐसे भी होते हैं जो बिना सोचे समझे संसार को छोड़कर दलिद्री आलसी मांगने वाले बन जाते हैं। वो ना संसार के योग रहते हैं,
प्रभु प्राप्ति तो बड़ी दूर की बात है। प्रेमी जी, जिसने अपना कुछ संवारना होता है उस जगह जगह पूछता नहीं रहता। हर जीव अपना अपना कर्तव्य जानता है, फर्ज समझता है, चलने वाले को रास्ता मिल ही जाता है। ईश्वर सुमति सबको बख्शे। श्री महाराज जी ने फरमाया, सात कर्म में धन को अर्पे, निश्चय रख भरपूर, फल बांचे ना तिसका, सहजे मिले हजूर। श्री महाराज जी ने फरमाया कि अपने धन को सत्कर्मों में खर्च करे और निष्काम भाव से करे, उसके पीछे कोई कामना न रखे। ऐसा करने से परमात्मा से मिलाप भी हो सकेगा। सुखी गृहस्थ जीवन बनाने के लिए श्री महाराज जी ने आगे फरमाया, निस दिन राखो प्रेम, सत्संगत में माही, अधिक होए व्यवहार जो, तो पख पख को नित जाई। आपने फरमाया, हमेशा हर रोज सत्संग में जाए, सत्संगत में जाए, वहां से सत्विचार ले। अगर बहुत बिजी हो तो 15 दिन में तो अवश्य सत्संग में जाना ही चाहिए। इससे क्या होगा? जीवन की उन्नति करे, मन में दे विश्वास, सत्कर्म की सुध मिले, सब कारज पावे रास। सत्संग में जाने से सत्विचार मिलेंगे, उन सत्विचारों को जीवन में धारण करेंगे तो सत्कर्म होंगे, उससे जीवन उन्नत होगा, परमात्मा में विश्वास होगा और सब कारज भी आसानी से होते चले जाएंगे। आगे सुखी गृहस्थ जीवन के लिए श्री महाराज जी ने फरमाया, ईश्वर की याद। प्रभात संध्या काल दो, दृढ़ नियम ये राख, दो घड़ी हरि सिमरन की जो, प्रेम प्रीत के साथ। हर रोज का यह नियम बना ले कि सुबह और शाम 2 वक्त परमात्मा की याद में समय अवश्य लगाए। इस नियम को अपने जीवन में दृढ़ कर ले और प्रेम प्रीत के साथ उस परमात्मा की याद में तन्मय होकर बैठे। बच्चों को भी शुरू से ही इस प्रकार की आदत डालनी चाहिए। महापुरुषों ने फरमाया है, जिस घर कथा कीर्तन नहीं, संत नहीं मेहमान, तिस घर जम डेरा कियो,
जीवत भयो मसान। कहते हैं जिस घर में परमात्मा की याद नहीं की जाती, जिस घर में कोई कथा कीर्तन नहीं होता या संतों के पैर नहीं पड़ते, उस घर को शमशान ही समझें और वहां पर रहने वालों को जमदूत ही समझें। सत लेख सत कर्म ये जो गुणी चित धार, अधिक होए तिस कांति शोभा करे संसार। श्री महाराज जी ने जो ये नियम बतलाए हैं, इनके अनुसार जो गृहस्थी मनुष्य इनको अपने जीवन में धारण करेगा और इन पर चलेगा, उसकी संसार में अधिक कीर्ति होगी, सब उसकी प्रशंसा करेंगे, उसका जीवन भी कल्याण को प्राप्त होगा। सुखी गृहस्थ जीवन के लिए श्री महाराज जी ने फरमाया 5 विकारों से बचने की पूरी कोशिश करे। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये 5 मुख्य रूप से विकार हैं। पर निंदा, परहान आदि से भी दूर रहे और जीवन में सत्य, शील, संतोख, क्षमा, दया, परोपकार आदि गुणों को जीवन में धारण करे। इससे गृहस्थ जीवन सुखी बनेगा। हर हाल में खुश रहने का प्रयास करे, चाहे सुख आए चाहे दुख आए, उस सब को ईश्वर आज्ञा जानकर समता भाव में रहने का प्रयास करे। पूरे हैं वो मनुष्य जो हर हाल में खुश हैं। मिल गया अगर माल तो उस माल में खुश हैं, हो गए बेहाल तो उस हाल में खुश हैं। पूरे हैं वो मनुष्य जो हर हाल में खुश हैं। संसार में व्यवहार करते समय ये ध्यान रखे, शादी, ब्याह, जन्म मरण आदि पर नुमाइश या प्रपंच करने से बचे। जीवन को सादगी से चलाने का प्रयास करे, इससे जीवन सुखी बनेगा। परिवार में रहने वालों को जीवन में शांति आएगी, जीवन उन्नत होगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार।